जब जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह होगी ना ललक होगी, एक जिद होगी, तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हो नहीं सकता है। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ, बस पैरों में थोड़ी सी ज़्यादा पेन है। वो मैंने खुद ही ये दर्द को पाला है। वो इसलिए क्योंकि मैं कल ना एक्टिव एक्सरसाइज की घर में, क्योंकि मेरा बेली फैट बढ़ रहा है जिससे कि मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो मुझे लगा कि एक्सरसाइज करने से ठीक होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो यहाँ पर सुबह सुबह आज मैंने कपड़ा धोने का प्लान किया, वो इसलिए क्योंकि आज संडे है और ईशान के पापा घर में काम कर रहे थे। वो सब्जियां बना रहे थे और आटा भी गूँथ दिए। तो इसीलिए अब ये काम अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर उनके लिए दिक्कत हो सकती है। वो कितना करेंगे काम पे, उनको भी तो जाना है और मुझे भी कोचिंग जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले कपड़ा ही धो देते हैं, क्योंकि अगर अभी सुबह सुबह नहीं धोएंगे तो फिर सूखेगा नहीं, फिर कल बच्चे स्कूल पहन के क्या जाएंगे। तो यही सोच के मैंने ना पहले कपड़ा धो दिया। उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह कर ली थी। ब्रश करने के बाद यहाँ नहा के फिर आ गई थी, रेडी हो गई। अब मैंने सोचा कि अब रेडी हो गए हैं तो अब क्या करेंगे, खाने का कुछ था नहीं। तो फिर मैंने रोटियां बनाई और 2 रोटी खा के मैं चली गई कोचिंग के लिए। और ऐसे ही करके मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, जो कि काफ़ी हैक्टिक रहती है, बिल्कुल भी आसान नहीं रहती। लेकिन यही चीज़ मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास काम नहीं होगा ना सुबह को करने को, तो दिन भर मेरा आलसपन में बीतेगा और बहुत ज़्यादा काम है। यही कारण है कि मेरे दिमाग में स्ट्रेस वगैरह आजकल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि मैं सोचती ही नहीं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम है करने को। तो अगर मैं सोचने पे टाइम बिताऊंगी, टाइम पास करूँगी, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। यही सोच सोच के मैं सोचती नहीं हूँ कि मुझे क्या और सोचना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना काम पे ध्यान देती हूँ। फिर मैंने कोचिंग गई तो वहाँ से थोड़ी सी क्लिप ली थी और फिर हम घर आ गए थे लगभग 12:30 बजे। वो इसलिए क्योंकि फिर मैं मम्मी के पास भी थोड़ा सा चली गई थी, तो गाड़ी में थी ना, तो वो सब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर फिर आके मैं सबसे पहले खाना चढ़ाई। एक्चुअली बाबू लोग को मैं चाचा लोग के यहाँ छोड़ के गई थी, तो हमें टेंशन नहीं था कि वो लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्योंकि वो लोग मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रख देते हैं कि क्या भूखे हैं, क्या खिलाना है, सब कुछ ध्यान देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। कोई कोई गांव में लोग होते हैं जो कि आपका भला ही चाहते हैं, हर कोई तो नहीं है, ज़्यादातर जीलियसी वाला है। तो यहाँ पर है, यहाँ भी कोई कोई है। चाचा लोग के साथ मेरा अच्छा बनता है, तो वो लोग बाबू को देख देते हैं। तो यहाँ पर चावल चढ़ा दिया मैंने। फिर चावल बन जाने के बाद ना मैं बैठ गई थी खाने के लिए। यहाँ पर देखिए आलू, बैंगन, टमाटर और सहजन का फल की सब्जी है। सहजन का फल ईशान को पापा को अगर मिलता है तो वो लेके ही आते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने फिर फ्रीज़ में रख दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच गए थे और वो ख़राब होने की संभावना थी ना, सुबह सुबह बना हुआ था। तो इसीलिए मैंने उसे फ्रीज़ में रख दिया और फिर मैं बैठ गई थी कुछ काम पे। अब मी टाइम मेरा था, बच्चे खेल रहे थे बाहर में। तो यहाँ पर थोड़ा समूह का जो रजिस्टर है उसे मैं मेंटेन कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उसे लिखने के बाद फिर मैंने जो है और कुछ काम आ गए, तो पढ़ाई नहीं हुई। सुबह को तो काफ़ी हुई थी, कोचिंग में पढ़ाई होती है और दूसरा कुछ तो नहीं होता, बात भी ज़्यादा नहीं, सर थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। तो खैर, मुझे तो हर तरह से संभालनी होती है। इधर मैं समूह का भी लिख रही हूँ रजिस्टर, जो कि बैठक का है। और फिर यहाँ पर थोड़े से मशरूम मेरी ईशान की जो चाची है ना, एक गांव की ही, तो वो ला के दी थी। तो अब वो तेल में फ्राई की हुई थी, तो मैंने सोचा मसाला वगैरह डाल के ना थोड़ा सा अच्छा सा एक सब्जी बना के तैयार कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने सिलबट्टे पे मसाला पीस लिया और फिर उसे जो है प्याज में तड़का कर डाल दिया था, प्याज डाल के, और फिर टमाटर डाल के उसको सब्जी अच्छी सी बना दी थी, जो काफ़ी टेस्टी थी। तो फिर मैंने सोचा खाना तो है और आटा सब तभी सुबह का बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँ। तो आटा को मैंने रोटियां बना ली और रोटियां बनाने के बाद फिर उसे मैं खाई लगभग 5 बजे। और यही मेरा डिनर भी रहा। और मुझे लगता है
कि ये अच्छा है। और मैं जब सब्ज़ी बना रही थी मुझे कुछ साउंड आने लगे झाड़ू लगाने का, तो मैंने देखा कि ये ईशान कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बच्चा खुद से अपना लाइफ जीने के तौर तरीके सीख रहा है ना, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। अगर आप लोग भी अपने बच्चों से कुछ नहीं कराते तो मैं कहती हूँ बहनों आप लोग कराइए, क्योंकि ये एक दिन ऐसा आ सकता है कि बच्चों को हमसे दूर जाना पड़े, और जब वो अकेले रहेंगे और कुछ नहीं आएगा उन्हें ना, तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को अभी से ट्रेन कीजिए कि झाड़ू कैसे लगा सकते हैं, पोछा कैसे लगा सकते हैं, बर्तन कैसे धो सकते हैं, कैसे नहाते हैं, सारा चीज़ खुद करने दीजिए। अगर ज़्यादातर शहर की जो लेडीज़ होती हैं वो करने नहीं देती, वो खुद ही उन लोग का सब कुछ समेटती है, लेकिन मेरे हिसाब से छोटे-छोटे काम ना बच्चों को खुद से करने देना चाहिए। अगर हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इंडिपेंडेंट करेंगे ही नहीं, तो फिर वो हमेशा तो हमारे एक मॉम के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, जो कि बहुत ही गंदा है, ठीक है? हमेशा आप नहीं रह सकती अपने बच्चों के साथ। तो अभी ईशान 7 साल का हो गया है, तो लेकिन ख़ैर उसे अभी से सिखाना पड़ेगा। अब मैं सोचूँगी कि ये 15 साल का होगा तब सिखाऊँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो आनाकानी करेगा, वो हट करके चला जाएगा, वो नहीं करने खोजेगा। इसीलिए मैं उसको अभी से ही छोटे-छोटे काम दे देती हूँ, ताकि उसका मन भी लगा रहे और टाइम भी बर्बाद ना करे, वरना ये तो इधर-उधर घूमने के लिए ही चले जाता है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं सारी रोटी बन के ख़त्म हो गई थी, तो ये लास्ट वाली रोटी बची थी, उसी के टाइम पे थोड़ा-सा वीडियो ले लिया था और फिर मैं बैठ गई थी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बहुत अच्छा नहीं चल रही है, ढीला-ढाला हो रहा है। जब से मैं कोचिंग नहीं जा रही हूँ, घर में काफ़ी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से फिर से जाऊँगी कोचिंग, क्योंकि वहाँ पर शांति रहता है, घर के टेंशन से दूर रहते हैं। तो टीचर आए चाहे नहीं आए, मैं खुद जाके खुद तो पढ़ाई कर सकती हूँ। यही सोच रही हूँ, देखते हैं कल से क्या होता है। अगर मैं जा पाऊँगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाऊँगी तो और क्या कर सकते हैं। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है एक सरकारी नौकरी ले लेना। और यहाँ पर आरब ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के रो रहा था। एक्चुअली उसे सोना था, 5 बज गए थे और दिन में आज सोया नहीं। जितना भी बोल रही थी लेकिन वो सो ही नहीं रहा था। तो फिर क्या किया मैंने, खा के उसके बाद उसको मैं सुलाने के लिए लग गई, और फिर मैंने उसे छोटी-मोटी हल्की-सी लोरियाँ सुनाई और फिर उसे सुला दी थी। वो जल्दी ही सो गया था। फिर उसके बाद मेरी बारी थी कि घर के बाकी काम करें। तो पानी वगैरह लेके आई, बर्तन धोई और फिर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा-सा योगा किया, एक्सरसाइज़ करी, जो कि कल मैंने की थी तो बहुत पेन है। और धीरे-धीरे अब आदत करनी पड़ेगी, वरना ये आलस के चक्कर में ना मेरा शरीर पूरा डैमेज हो जाएगा और बीमारियाँ फिर से घेरने लगेगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फिर से योग वगैरह करूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसा टॉपिक की कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ इतनी हार्ड होती भी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी औरत की, यानी कि मेरी, जो कि टैलेंट कूट-कूट के भरा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेरे पे कुछ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं दिखती सिंपल हूँ एकदम गँवार टाइप की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, ठीक है? दिखती जैसी भी हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास दिमाग है, आप दिमाग का अच्छा इस्तेमाल कर सकती है, तो लाइफ़ में आप बहुत कुछ कर सकती है। तो बहुत सिस्टर्स का ये प्रॉब्लम है कि उन्हें कुछ करना तो है, लेकिन घर वाले कुछ करने नहीं दे रहे हैं, ना ही घर से निकलने दे रहे हैं और घर में ना ही कुछ करने दे रहे हैं। तो मैं सबको एक सलाह दूंगी बहनों की, अगर आपको कुछ करना है और आपके पास फ़ोन है तो आप यूट्यूब पे ही वीडियो बनाना शुरू कर सकती है, फेसबुक पे काम करना शुरू कर सकती है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो काम है ना, आप लोगों से छुप के भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मैं जो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग दिखाती हूँ यही दिखाइए, आपके पास फेसलेस ऑप्शंस भी हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि आप लोग बिना चेहरा दिखाए कैसे-कैसे अपने वीडियोस बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं आप अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए समय निकाल ही लेंगी कि आप फेसलेस चैनल्स भी में भी काम कर सकती है, और आप ज़रूर कर सकती है। मुझे लगता है आप ज़रूर कर सकती है। मैंने एक भक्ति वाला चैनल शुरू किया था जो कि काफ़ी अच्छी ही चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि उसमें कॉपीराइट वगैरह आएँगे और मोनेटाइजेशन में दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो आप लोग एक बार यूट्यूब से, गूगल से
गूगल जेमिनाई से सर्च चैटिंग वगैरह करके पूछ लीजिए अच्छे से, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो लोग जो रिप्लाई करेंगे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गूगल में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, कहीं से भी आपको कमाई का ज़रिया बहुत मिल जाएगा। और मैं तो कहूँगी वीडियोज़ बनाइए, आज नहीं तो आज ना सही लेकिन 2 साल बाद आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आप कहीं अच्छे मुकाम तक धीरे धीरे पहुँचने लगोगे। और मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इतने दिन लग रहा था कि मैं आज छोड़ दूँ वीडियो बनाना, कल छोड़ दूँ वीडियो बनाना, लेकिन अभी मेरे जो पैसेंस है उसका फल धीरे धीरे मिलने लगा है। तो अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। मुझे लगता है जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे और 3 दिन की दवाइयाँ बची है, तो आज 1 दिन का खा लेती हूँ तो और 2 दिन का बचेंगी। तो खैर मैंने अपनी बीमारियों से तो छुटकारा पा लिया है और हर चीज़ पॉसिबल है, क्यों नहीं है। अगर आप पे विल पावर है ना कि आपको जीना है और लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो भगवान भी आपको ले जाने के लिए नहीं तरस रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और मैं हमेशा अपने बच्चों का सोचती हूँ कि उनका भविष्य कैसे ब्राइट होगा, इसीलिए मैं मेहनत तो कर रही हूँ। मुझे भगवान इतनी जल्दी नहीं ले जाएंगे जितना मैं सोचती हूँ, और क्योंकि इंसान जो सोचता है वो ऐसे हो भी जाता है। तो इसीलिए हाँ, फिर मैंने जो है यहाँ पर थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री की रिवाइज़ करी, जो नोट्स मैंने बनाई है उसे रिवाइज़ की। फिर जैनिज़्म का थोड़ा सा बुक से उसका चैप्टर को पढ़ा, और ऐसे करके मेरे आज के दिन ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाइएगा। क्योंकि जो लोग भी हाउसवाइफ से और सोचते हैं ना मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती, उन लोगों को तो मेरा वीडियो देखना ही चाहिए। क्योंकि एक मदर, एक हाउसवाइफ जितनी स्ट्रॉन्ग है ना उतना कोई भी नहीं है। तो इसीलिए बहनों, आप लोग अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए, मेहनत करिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तो बस यही है, आप लोग कोशिश करके देखिए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और सबका रास्ता मुझे लगता है कि यूट्यूब पे है, और जिसका आपको यूट्यूब पे रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो आप गूगल जेमिनाई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, उससे भी पॉजिटिव ही आंसर्स मिलेंगी जो आपको पसंद भी आएगी और आपके लाभदायक भी होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।